So welcome back. Today is 20th of what? June, July, and an expiry day. और what do you expect? Generally क्या होता है? Expiry के पहले, okay, we see a lot of volatility which happens. You know, market going down, market going up, and ये जो 2 दिन रहता है, where rollovers are taking place and all that. तो हम लोग ने देखा कि we do not want to get caught in between. So हम लोग नेक्स्ट सीरीज में काम करते हैं. So 2 दिन पहले मैंने क्लियरली बता दिया था, 2 दिन पहले, कि आपको अगर काम करना है तो नेक्स्ट सीरीज में काम करिए. इट विल बी मच मोर स्टेबल रादर देन वर्किंग इन द करंट सीरीज. एंड आज हम लोग करंट सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग एनालिसिस देख लेते हैं. ओके, so let's look at the analysis as far as the current series is concerned. Everybody able to see the this thing? Yes. Yeah, thank you for the confirmation. So कल हम लोग ने देखा था कि द प्राइस का जो स्ट्रक्चर है, अभी मैं लाइन चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहा हूं. ओके, प्राइस रियली वेंट डाउन एंड उसके बाद में द रिकवरी केम इन. राइट, ये 15 मिनट का चार्ट है. लेट्स गो टू अ डेली चार्ट. तो डेली चार्ट में व्हाट वी सॉ वाज कि कल मींस ये वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से 36,435 के नीचे चला गया था. ओके, एंड वहां से वो उसने वापस रिकवरी लिया है. ओके, एंड वो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. सो इफ यू लुक एट द 240 मिनट्स का चार्ट, राइट, इफ यू लुक एट द 240 मिनट्स चार्ट, तो टेकिंग 30 डेज वाला ही. ओके, सो व्हाट वाज इट? अ कंप्लीट रिकवरी once it came back inside the zone of 36,435. okay, while the price was going down, how do you now come to know? तो एक सिंपल रूल्स बना के रखिए कि कभी भी जब भी प्राइस नीचे 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 जाता है, एंड यू वांट टू फॉलो दिस अगेन एंड अगेन, आई कीप ऑन टेलिंग कि जब भी मार्केट आपको पैसा देना शुरू कर देता है तो आपको एक सिंपल रूल्स बना के रखना है कि यू शुड ट्रेल योर प्रॉफिट्स रादर देन वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन. एंड पूरा का पूरा वापस देना जरूरी नहीं है. एंड इवन कल हम लोग ने बजाज फाइनेंस में भी देखा, एंड सो मेनी अदर स्टॉक्स वी हैड सीन. राइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वेयर एग्जैक्टली द रिवर्सल टुक प्लेस. तो यू कैन सी कि प्राइस वाज गोइंग डाउन even if you see in terms of a 60 minute chart, right? So 60 minute के chart में भी the price was had gone down around 250 levels. okay, and then the next candle started the up move. okay, now how do you actually identify? तो एक simple rule आप बना के रख सकते हैं. okay, हम लोग 45 minutes वाला rules भी use करते हैं most of the time. So यहाँ पे it was very clear कि यहाँ पे drop was there, and then the dancing happened, and then the drop came in for the price to go down. correct है? right, so 60 minute में the reversal came in again at the 36,435 level, जो हमारा weekly lines जो हम लोग ने बना के रखा था. right, let's go to a little smaller time frame जो इंट्राडे में हम लोग यूज करते हैं, 30 minutes. And now you can see 30 minutes के point of view से, okay, the definitely price का जो structure हम लोग देखते हैं, price not able to sustain on the top, price not able to sustain on the top. यहाँ पे it was a beautiful dragonfly doji, price wants to go down, and definitely it went down. So during the morning hours, we saw that the price is going down, right? And then a strong reversal coming over here. Strong reversal coming over here. Now, who can tell me what is this two patterns? अगर हम लोग candles के बारे में बात करें तो
एनीबडी कैन थ्रो सम लाइट? ये दो कैंडल का वर्किंग क्या है? बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, राइट, बुलिश एंगल्फिंग। लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है ना एक्चुअल में, तो ये नीचे है। जैसे यहाँ पे भी प्राइस वांटेड टू गो अप बट इवेंचुअली वेंट डाउन ओनली, तो यहाँ पे कंफर्मेशन कहाँ पे मिल रहा है? तो इन केस you are looking for a confirmation also, so which is this candle over here, top of the candle, okay? That means when the price started to go above this, correct hai, right? And our weekly line was also 36,435. Now in this case you can go ahead or square up all your positions जो आप लोग ने सेलिंग के लिए बनाया। ओके, आर यू गेटिंग मी? क्वेश्चंस? अगेन क्वेश्चंस? सी, एज फार एज वी आर कंसर्न, ओके, इंट्राडे प्लेयर का अंडरस्टैंडिंग क्या होना चाहिए कि वेयर वी नीड टू टेक एन एंट्री, वेयर इज अवर रिस्क मैनेजमेंट। भाई हम लोग कितना रुपया मार्केट को देना चाहेंगे? तो इफ इन द ऑन मंडे वी हैड वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि हमको सेल कहां पे करना है, राइट? तो हमारा सेल कहां पे था? ओके, एंड देन इट स्टार्टेड टू गो डाउन, राइट और नॉट? स्टार्टेड टू गो डाउन एंड देन दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग लेवल फॉर अस कि यहां से प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। ओके, बट कल में द नेक्स्ट रेंज वाज ये वाला जहां से प्राइस वाज नॉट रेडी टू गो अप। Are you with me on this? So always remember the steps. So when the price changed the direction over here, okay, bullish engulfing आया, लेकिन अभी भी तो प्रेशर नीचे का था, right? But once the price went above maybe 36,450 levels, that is the time you should technically exit all your sell. खत्म अगर आप ट्रेलिंग करते हो। एंड इट वाज वेरी क्लियर कि यहां पे व्हाट वाज हैपनिंग वाज कि इट केम मोर क्लोजर टू अवर जोन बट इट डिड नॉट टच अवर जोन, दैट वाज द थिंग, इट डिड नॉट टच अवर जोन। बट अगर मैं यहां पे एक लाइन बनाता हूं जो हम लोग ने मिस किया, दिस वाज दिस 36,250 लेवल्स जहां से प्राइस ऊपर भाग गया था। Okay, and then what we saw was technically a V-shaped recovery. अभी देखिए यहाँ पे the thing is very dicey. क्यों? क्योंकि ये कितना ऊपर जाएगा nobody understands. But it was a clear case of a drop, okay, and a base and a rally. तो ये कैंडल तो कंफर्मेशन कर दिया कि यहाँ पे there is a reversal. So technically we saw a drop, we saw the basing happening and a reversal happening, right? Let's look at two things now. ये तो 30 minutes का level हो गया. So we are following the 10 minutes rule, right? So 10 minutes में where was the reversal coming in? So in case of a 10-minute reversal, where was the reversal? सेम जगह पे प्राइस केम डाउन वहां पे एंड 1 2 3 द फोर्थ कैंडल कंफर्मेशन मिल रहा है। अगर आप 10 मिनट्स के रूल के फॉलो अप कर रहे हो, प्राइस नॉट रेडी टू गो अप, यस, प्राइस नॉट रेडी टू गो अप, प्राइस नॉट रेडी टू गो अप। नाउ द मदर कैंडल हैज बीन रिमूव्ड, राइट? अगर मदर कैंडल को भी बाहर निकल जाते हैं तो इट्स अ साइन फॉर अ रिवर्सल, इट्स अ साइन फॉर अ रिवर्सल। नाउ यू चेक दिस आउट, अगर मैं ये लो पकड़ता हूं, ओके, प्राइस वेंट अप, अभी ये वाला हायर लो बन गया, प्राइस वेंट अप एंड स्टार्टेड डांसिंग ओवर हियर। नाउ दिस लो जो हम लोग का 36,548 वाला प्रीवियस वाला, ये तोड़ने के लिए तैयार नहीं है।
अभी ये वाला नया लो बना, प्राइस ऊपर गया 10 मिनट्स के हिसाब से, एंड नाउ प्राइस हैज गॉन अप. नाउ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? अगर ये गैप मार के ऊपर खुलता है तो प्राइस डेफिनेटली इज गोइंग टू गो टू द सेम लेवल्स 3700 के हिसाब से. And what led to the price going up? What led to the price going up? ये रिकवरी कैसे आया? ऑलमोस्ट अ वीक शेप रिकवरी कैसे आया? तो which are the stocks in the bank nifty which actually brought about these changes? Right? So हम लोग क्या करते हैं? सिंपल है, हम लोग पहले अपना HDFC बैंक को देखते हैं. Now what do you see over here in terms of HDFC Bank? Price not ready to go below this. Okay, and in this case also, कल प्राइस नीचे नहीं गया because HDFC, which is a strong one, right? ये सिमिलर टाइप में यहां से नीचे जाने के लिए तैयार नहीं था, एंड नाउ इट हैज कम अप ऑलमोस्ट 1400 के ऊपर चला गया. ओके, एंड दिस वाज द वन स्टॉक व्हिच कैन ब्रिंग द बैंक निफ्टी अप टू अ डिफरेंट लेवल. सो यहां पे मुझे आपको डेली चार्ट में लेके जाना है एज फार एज द HDFC बैंक इज कंसर्न. अभी आप देखिए, since how long HDFC Bank is holding this? एक बार, दो बार, तीन बार. Now it is holding over here for quite some time. Okay, एक दिन, दो दिन, तीन दिन 85 वाले लेवल को पकड़ के रख रहा है. So आज अगर HDFC बैंक ने चलना शुरू किया तो ये ऑलमोस्ट इतना फास्ट जाएगा नहीं जाएगा, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट 1425 के आजू बाजू पहुंच जाएगा. अगर ये चला तो इवन बैंक निफ्टी इज गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट लेवल. ओके, सो HDFC बैंक काफी टाइम तक कंसोलिडेट किया. ओके, एंड यू कैन चेक दिस आउट. फर्स्ट टाइम अगर लो गिनते हैं, हायर लो बन गया है, और यहां पे इसने 1385 का सपोर्ट काफी टाइम तक लिया है. सो अगर 1406 के ऊपर चलना शुरू कर दिया, इफ इट ओपन्स डाउन, गुड इनफ, हमको एक एक्स्ट्रा अच्छा वाला एंट्री मिलेगा. बट वंस इट स्टार्ट्स टू गो अबाउ द 1400, इफ इट ओपन्स डाउन की बात कर रहा हूं, ओके, बट वंस इट स्टार्ट्स टू गो अबाउ 1400, तो ये एक बहुत ही एडवांटेजियस मूव हो सकता है. एंड द बैंक निफ्टी ऑल्सो टेक्निकली वुड टेंड टू गो अप. सो दिस वाज वन ऑफ द स्टॉक विच टेक्निकली ब्रॉट द निफ्टी अप. ओके, ब्रॉडर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली, बट लेट्स लुक एट द ब्रॉडर मार्केट ऑल्सो. सो what happened over here? Price was ready to go down, लेकिन check this out, डेली चार्ट है निफ्टी का. ओके, प्राइस was not ready to go down below वो जो 3-4 दिन वाला जो सिस्टम है. ओके, सो लेट्स लुक एट द 240 मिनट्स का चार्ट. ओके, सो 240 मिनट्स में यही सपोर्ट से वापस ऊपर भाग गए. ओके, यही सपोर्ट से ऊपर भाग गया. दैट मींस अभी जब तक हमको 16600 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है ऑन अ 240 मिनट्स, ये अभी भी ऊपर के साइड पे रहेगा. लेकिन अगर जनरली हम लोग देखते हैं कि गैप डाउन खुलेगा तो क्या होगा? सर ये गैप डाउन खुलने के बाद में ऊपर आ जाता है. तो अगेन द 60 मिनट रूल भी सेम था. सी दिस 60 मिनट में प्राइस वेंट डाउन, डेफिनेटली मॉर्निंग को नेगेटिव था, लेकिन जैसे यहां पे यू गेट योर 1 2 3 रिवर्सल, यस और नो?
तो यू कैन नॉट फाइट. अगर आप ये पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप मार्केट में बैठे हो, दैट मीन्स द प्राइस इज गोइंग डाउन, आई वांट टू फॉलो. प्राइस इज गोइंग डाउन, आई वांट टू फॉलो. राइट, प्राइस इज गोइंग डाउन, आई वांट टू फॉलो. तो मॉर्निंग का जो भी हाई था उधर भी आप एग्जिट करने के लिए रख लिया, प्राइस हैज गॉन डाउन एंड देन रिवर्स, तो यहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो ही जाना चाहिए. बिकॉज फिर अगर आप यहां पे एग्जिट नहीं करते हो तो क्या होता है, जो भी आपने यहां पे पैसा कमाया वो वापस दे रहे हो आप. Are you with me on this? Questions? So 60 minute में we are seeing a very clear 1 2 3. Let's go to our 30 minutes chart. तो 30 minutes में same thing, almost identical to the Nifty, Bank Nifty. तो कंफर्मेशन कहां पे मिला? प्राइस गोइंग अप. सो रैली हुआ एंड देन हमेशा आपको मैं बता रहा हूं, wait 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 and then you get your breakouts. A beautiful flagpole formation यहां पे. ओके, एंड अपना टारगेट भी इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट भी अपने को मिल गया. सो लुकिंग एट द फ्लैगपोल फॉर्मेशन. ओके, तो कहां पे से स्टार्ट था? ये पर्टिकुलर जगह से यहां एंड देन अ ब्यूटीफुल बेस हैपनिंग एंड a rally base rally happening. ओके, इंट्राडे वाला क्या ढूंढता है, सिस्टम क्या है? इंट्राडे में व्हाट वी नीड टू डू इज टू वेट 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 फॉर अ गुड सेटअप. हमेशा आपको मैं बोलता हूं अ गुड सेटअप. जैसे वी आर गेटिंग दिस इनसाइड कैंडल, अ गुड सेटअप. यहां पे कंटिन्यूस बेसिंग, नॉट एबल टू ब्रेक. क्यों नहीं ब्रेक हो रहा है? बिकॉज ये जो यहां पे जो लोग हैं जो सेल करके बैठे, दे आर होल्डिंग इट, बट ये लेवल को टूट जाता है तो एवरीबडी वांट्स टू गेट आउट. एवरीबडी वांट्स टू गेट अप. व्हाई यू वांट टू गेट अप? भाई स्टॉप लॉस बड़ा लग जाएगा, भाई एग्जिट कर लो, खत्म करो एंड यू गेट योर मनी. सो ये जगह पे ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, नोबडी कैन टेल. यस, ऑप्शन डेटा है, दुनिया भर का सब कुछ है, लेकिन एज अ ट्रेडर, एज अ इंट्राडे ट्रेडर, wait for a setup to give you that confirmation and see the difference it gives you. because अगर 2 या तो 3 कैंडल में प्राइस नीचे नहीं आ रहा है, राइट, तो दैट मीन्स it wants to go up definitely. चलो, क्वेश्चन बिफोर वी गो टू अ पर्टिकुलर सेटअप. और कल हम लोग ने क्या देखा क्या नहीं देखा, हम लोग 1-2 स्टॉक के बारे में भी बात कर लेंगे, लेकिन बताइए. आयुष, वृंदा जी, सुनील जी? No question, sir. बट हैव यू अंडरस्टूड दिस? क्लियर? Yes. अच्छा, इसमें in a 30 minutes chart, ओके, ये 30 minutes वाला चार्ट था, तो लेट्स टेक अ 10 minutes निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से. लेट्स टेक द 10 minutes. तो 10 minutes में भी did you see, if you simply draw a trend line, okay, so this was following the trend, price was not ready to go down, okay, and over here the breakout has taken place and this is a confirmation कि भाई उसको ऊपर जाना है. तो if you are in a sell, you need to get out. चैप्टर ओवर. अभी आप यहां पे गेट आउट नहीं होते हैं, फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम, बट यहां पे यू कैन नॉट फाइट बिकॉज जो सेलिंग किया है, ओके, ये सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यू नीड टू वर्क ऑन इट. अच्छा, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, वी वांट समथिंग लाइक दिस, यस और नो? दैट मीन्स अगर ये काफी टाइम तक यहां पे रुक जाता है, व्हाट इज दैट इंडिकेशन? What is that indication? Either side breakout is where the price is going to go. Clear on this?
तो आज का जो लर्निंग है जो आप लोग घर पे लेके जा रहे हैं, ओके, पुश इट इन योर माइंड, पुश इट इन योर माइंड के आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग अप मूव, करेक्ट है, आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग अप मूव, if the price starts to dance, okay, maybe this will side mein gaya, a flagpole formation hota hai, and wait for the price to give you the direction, ऊपर या तो नीचे, तो आपके पास इनफ टाइम मिल जाता है, इनफ टाइम मिलता है फॉर यू टू ड्रॉ योर लाइंस. आर यू विथ मी ऑन दिस? Are you with me on this? Okay, तो लाइंस बना के रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, इन केस दिस वाज द बिगेस्ट कैंडल, करेक्ट है, जहां से प्राइस नीचे नहीं गया, ओके, एंड दैट गिव्स यू द एडवांटेज ऑफ यू मेकिंग मनी इंट्राडे. नाउ पीपल आस्क मी कि सर टारगेट को कैसे ढूंढना है, टारगेट तो कैसे मिल सकता है? तो लुक एट दिस कि व्हाट इज द पोल का साइज, व्हाट इज द पोल का साइज, दैट शुड बी योर टारगेट. दैट्स इट. इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हम लोग. ओके, द पोल का साइज इज योर टारगेट एंड यू गेट योर टारगेट. इंट्राडे वाला नीड्स टू गेट आउट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं घर पे लेके जाऊं, बिकॉज अभी आज सुबह को व्हाट विल बी द क्लियर अंडरस्टैंडिंग, अगर आपके हिसाब से विच इज योर लो, हायर लो, हायर लो, करेक्ट है. सो दैट मीन्स ये जो 16,575 580 वाला जो लेवल है, इसके नीचे अगर खुल जाता है, गैप डाउन खुलता है, देन पॉसिबिलिटी ऑफ दिस कंटिन्यूएशन नीचे के साइड पे. यहां पे थोड़ी देर अटकेगा, लेकिन क्योंकि यहां पे बहुत सारा बाइंग हो चुका है, दिस लेवल आई विल नॉट इवन कंसिडर. सो आई विल ड्रॉ लाइन फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस. यहां पे देखिए व्हाट यू नीड टू डू एंड हाउ डू यू अंडरस्टैंड लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट. जस्ट टॉकिंग 10 मिनट्स. सो 10 मिनट्स में it should not open below 16,582, okay, and yahan pe you have one more level with you, 16,540 वाला, right. अगर ये नीचे खुल जाता है तो पॉसिबिलिटी ऑफ अ कंटिन्यूएशन हो सकता है. ओके, जनरली एक अंडरस्टैंडिंग है, HDFC स्ट्रॉन्ग है, ओके, बैंक निफ्टी में दूसरे कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, तो गैप ओपन ही खुलने का चांसेस बढ़ जाता है. लेकिन एज यू नो व्हाट वी आर गोइंग टू सी अर्ली मॉर्निंग बिफोर द मार्केट ओपन्स, क्या हमको क्या देखना है? SGX is 100 plus. HGF निफ्टी, राइट? Yes. क्या है HGF निफ्टी? 100 point plus. 100 पॉइंट्स प्लस. ओके, तो बैंक निफ्टी क्या होने वाला है? गैप अप, गैप अप, राइट और नॉट? लेकिन इमीडिएट बाइंग तो करना ही नहीं है, बिकॉज जो लोग यहां से यहां से जो बाई करके बैठे हैं वो एग्जिट करेंगे एंड स्लोली एंड स्टेडीली वो नीचे आ सकता है, राइट. तो इमीडिएट बाइंग शुड बी अवॉइडेड. बैंक निफ्टी में भी इमीडिएट बाइंग शुड बी अवॉइडेड, and then we will follow our 10 minutes wala rule. Clear on this? So Nifty is opening with a gap 100 points ऊपर खोलने का हिसाब होता है. So let's look at it daily chart में. So where it is going to open, where it is going to open almost 100 points. तो ये बाहर, ये लाइन के बाहर खुल जाता है, लेकिन गैप इतना बड़ा गैप मार के खुलेगा ना, इतना बड़ा गैप मार के खुलेगा. सो टेक्निकली इट वांट्स टू नाउ 16,972 तक का, लेकिन यहां पे अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाता तो बेस्ट था. अगर ये गैप ऊपर के साइड पे खुल रहा है, फॉर इंट्राडे प्लेयर वी जस्ट नीड टू वेट एंड देन प्ले द 10 मिनट्स रूल.
That's it. That's it. Okay. So any questions on this? So which are the stocks? Okay, in terms of SBI, अभी भी 500 के ऊपर ही जा रहा है. This is the stock again. कल जो बैंक निफ्टी को खींचने में दो स्टॉक HDFC, SBI, राइट. यहाँ पे ऑलवेज ध्यान रखना, ओके, कि अगर प्रीवियस डे के हाई को तोड़ के ऊपर भाग जाता है, ओके, अगर प्रीवियस डे के हाई को तोड़ के ऊपर भाग जाता है, यू कैन नॉट फाइट कि भाई मेरे को तो सेल करके बैठना है. So it's rally base and a rally coming in. Don't fight the trend, क्योंकि ट्रेंड को अगर आप फाइट करते रहोगे, सी ट्रेडर मेंटालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, ट्रेडर मेंटालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, देन इट विल वर्क very nicely, otherwise it will not going to work. Clear on this? Okay. Now two things यहाँ पे देखिए, even when the price had gone up, it came to touch this line, okay, and now when it starts to go up, you want to take an entry. Don't be in a rush. कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं रह जाता हूं वाला सिस्टम नहीं होता है यहाँ पे. Okay. So guys, any questions? Sir, So- can we find target for SBI? HDFC का ये टारगेट, ओके, SBI. SBI का टारगेट, ओके ओके. हाँ. तो लेट्स लुक एट इट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट. कहां से SBI नीचे गया है? तो इट इज द हाई 545, क्योंकि ये जो गैप था उसने ये गैप भी भर दिया है, करेक्ट है. सो यहाँ पे जो प्रीवियस हाई था, ऑल टाइम हाई था 549 वाला. सो पॉसिबिलिटी ऑफ दिस प्राइस गोइंग अप, क्योंकि देखिए निफ्टी भी तो चलेगा, HDFC Correct. बैंक जो बहुत टाइम से नहीं चला है वो चलेगा, तो इट हैज लॉट ऑफ गैप ऑन द अपसाइड. Yes. ओके. Yes. नाउ लुक एट बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू, कितना गैप है ऊपर के साइड पे. ओके. सो लेट्स लुक एट इट ऑन अ वीकली के साइड पॉइंट. अभी आप वीकली में देखो, ओके, वीकली में देखो तो इफ आई ड्रॉ माय ट्रेंड लाइन वीकली के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, तो हैज द ट्रेंड बीन ब्रोकन? Yes. Has the trend been broken? Of course. One time touch, two time touch, three time touch, and the trend has been broken. अभी यहाँ पे अगर ये डांस करके ऊपर जाता है तो ऊपर के साइड पे तो काफी अच्छा मोमेंटम हो सकता है ना. That means for us 36,435 लिख के रखो कि नीचे अगर क्लोजिंग आता है then again the down journey, otherwise don't compulsory sell something. ओके. अभी ये गैप ओपन खुलेगा तो कहां पे खुलेगा? ये रेंज में ही खुलेगा ना, समवेयर बिटवीन 3700 टू 37,270, ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट का गैप ओपन खुलेगा. तो HDFC भी 4-5 ऑलमोस्ट 6 से 8 पॉइंट ऊपर खुल सकता है HDFC बैंक. ओके. So what is the way out? How do you play the trade? How do you play the trend? So simple है, अगर प्राइस जब भी ऊपर जाता है तो बाय करना है. तो यहाँ पे अगर इसके ऊपर खुल जाना है, ओके, और यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर से ऊपर गया, राइट, तो देन वी वांट टू बाय. अभी देखिए ये सीधा सीधा इसके गैप मार के ऊपर ही खुल गया, तो 500-700 पॉइंट अगर ऊपर खुल जाता है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग. अच्छा, एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज एन ATR ऑफ द बैंक निफ्टी? व्हाट इज द ATR ऑफ द बैंक निफ्टी? एनी आइडिया, एनी क्लू? ATR ऑफ बैंक निफ्टी, ATR of bank nifty, anybody can tell me? अच्छा, those who are not knowing what is an ATR,
ATR. About 550, sir. Average is 550 or 750? Now at the moment it is 550. Highest it went 1100. Okay. So now you tell me, if this 750 वाला 500 ऊपर खुल जाता है, that means 37 200 के आजू बाजू खुलेगा, उसने एग्जॉस्ट कर लिया कि नहीं? उसने एग्जॉस्ट कर लिया कि नहीं? उसका ATR एग्जॉस्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो फिर बाइंग आएगा तो मे बी 50-100 पॉइंट ऊपर और जा सकता है। लेकिन अगर फर्स्ट 5 मिनट्स वाला कैंडल अगर नेगेटिव हो जाता है, ओके, उसके बाद में इमीडिएट धीरे 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 करके सेलिंग हो सकता है। ओके, क्लियर है? इट इज समथिंग सिमिलर टू दिस। अगर मैं 5 मिनट्स वाला फर्स्ट कैंडल को देखता हूं, फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल, तो मेरे को मालूम है कि ये 5 मिनट्स वाली कैंडल अगर 50 पॉइंट्स की कैंडल है, ओके, अगर मैं यहाँ पे सेल कर देता हूं तो मेरा खाली स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स का लगेगा। धीरे धीरे करके अगर मेरा 2:1 3:1 का ट्रेड भी बन जाता है, आई एम डन एज फार एज द इंट्राडे प्ले इज कंसर्न। क्लियर है? एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? सो सुबह सुबह में अगर ये 500-700 पॉइंट्स ऊपर खुल जाता है तो आई कैन नॉट बाय दिस, बिकॉज अगर ये खुल भी गया और ऊपर जा रहा है तो कितना पॉइंट जाएगा? 100 पॉइंट्स। आप एग्जिट नहीं कर सकोगे, प्रॉब्लम ये होगा। लेकिन अगर ये नीचे आ जाता है, इमीडिएट नीचे आ जाता है, तो मे बी 200-300 पॉइंट्स नीचे आ सकता है इमीडिएट। तो आप जब तक आप अपना ट्रेड डालोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तब तक तो 200-300 पॉइंट्स इज लॉस्ट अर्ली मॉर्निंग। इट डजंट मेक सेंस। तो यू विल हैव टू वेट फॉर द फर्स्ट 5 मिनट कैंडल and then take an action. या तो फिर 10 मिनट का रूल otherwise also will play for us. So price action क्या हो सकता है? प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लुक एट दिस। at head and shoulders pattern coming in, okay, and the price going up. So what is the target? So 250 से लेके 600, what is the target? 250 से लेके 600, what is the number of points? Number of points 350। तो यहां से लेके 350 कितना होता है? सेम जहां पे अपना अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है, करेक्ट? सो दिस इज वेयर you have to understand 37,000 again a round number coming in. Okay, अगर ये 250 points ऊपर खुलेगा, fine, and then when it starts to again go up, I want to be a buyer up till 250. That's it. Okay, so 500 points अगर ये सुबह सुबह में अर्ली मॉर्निंग में खुल जाता है, अवॉइड बाइंग। अगर ये यहां पे कहां पे भी खुलता है, 800-900 के आजू बाजू आपको मिलता है, ओके, 1 मिनट कैंडल, देन यू नो कि ये इसका जो ऊपर जाने का पोटेंशियल another 200 points, another 300 points is there, but you then need to be fast enough to make money on this. Okay, clear? Sunil ji? Sir. Arvind, Yes, sir. clear on this? Yes, sir. Yes, sir. Ayush, clear? Yes, sir. So for the day, this is not, it will wait. अगर ये इसके ऊपर खुल जाता है, that means this will then act as your resistance with support. ऊपर से वापस नीचे आएगा तब। Okay, so early morning gap open, that means इसका 200 पॉइंट गैप ओपन खुलेगा तो ठीक है, लेकिन अगर 400-500 पॉइंट अगर गैप ओपन हुआ, मुझे बाइंग नहीं करना है। ओके, जस्ट टू शेयर विथ यू ऑल, ओके, ये आपके पास शायद तो आ गया होगा। आई जस्ट वांटेड टू शेयर, एक मिनट, हाँ, नहीं है यहाँ पे। आई विल चेक दिस आउट वंस अगेन। ये रहा,
कैन यू चेक द बैंक निफ्टी का थिंग? नजर आ रहा है? Yes. ओके, तो ये ई बुक आपके पास पहुंच गया होगा आपके पास। ओके, इसमें और मैं ऐड कर रहा हूं सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अगर जिसके पास नहीं आया है प्लीज मेरे को ईमेल कर दीजिए, ऑल स्टूडेंट्स जिसके पास ये ई बुक नहीं आया है। ओके, इसमें it's very clear a lot of things which we do for bank nifty system as a system. Okay, intraday के point of view से we will definitely work this out. और यहाँ पे we want to have a understanding what to do and how to go about it. Okay, so guys, आज अगर हुआ तो maybe after around 2 o'clock we will meet again. I'm not having this 850 वाला class today. Please excuse me. फिर कल सुबह को फिर से 7:30 को हम लोग मिलेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय। Okay, sir. Thank Bye, you. sir. Thank you. Thank you, sir.